जल्दी क्लासेस में आओ और सिर्फ पढ़ाई कर लो, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। क्लासेस मिस करते हो, ग्राफ बिल्कुल नीचे जाता है कि क्या पढ़ा था, नेक्स्ट क्लास में पिकअप ही नहीं हो पाता। ठीक है। प्लस अगर थोड़ी मैथ्स वीक है तो घर पे पढ़कर आना बहुत जरूरी है, और तुम्हारे लिए तुम्हारी गलतियां देखना। आपकी पेपर्स अगर आपको मिलते हैं, तुम्हें समझ नहीं आएगा बच्चे, या तो मुझे पिक्चर्स लाकर दिखाओ या फिर आप क्वेश्चन वाइज, जिनकी बच्चों को आंसर शीट नहीं मिलती है ना घर पे लेकर आने के लिए फॉर अ डे और सो, व्हाट यू हैव टू डू इज टेक योर क्वेश्चन पेपर, कंपेयर माई मार्क्स कहाँ पे कट हुए हैं। मैम इसमें ये -2 हुआ है, 3 मार्क्स का था, इसमें 1 नंबर मिला है। वही मेरे लिए काफी है कि वो 1 नंबर मिला है तो कहाँ मिला होगा, मार्क्स कहाँ कट हुए हैं। आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपको आंसर शीट्स नहीं मिल रही हैं। अगर आप कभी भी पीडीएफ वगैरह कुछ भी लोकेट कर सकते हो, मेरे पास ला सकते हो, तो प्लीज शो मी, आई विल टेल यू आपकी मिस्टेक्स क्या है। दूसरी चीज, सीरियसली देखो, क्वांटिफाई करना हर चीज को आसान नहीं होता। आता है, कितना आता है? फॉर्मूलाज कितने लिख लिए? एक बार लिखा, 2 बार लिखा, क्वेश्चन रिवाइज किए थे, हाँ कितना? थोड़ा सा। थोड़ा क्या होता है? व्हाट इज दैट थोड़ा सा? मैथ्स को क्वांटिफाई करो। नहीं मैम मैंने 4 क्वेश्चंस किए थे, मैंने 2 क्वेश्चंस किए थे, दैट्स इट, हाउ आई विल मेजर योर परफॉर्मेंस। बात समझ में आई? अपनी परफॉर्मेंस को एक थोड़ा बहुत में मत रखना, या कितना काम किया है उसमें मत रखना। ऑलवेज राइट, मैंने 2 क्वेश्चंस किए, फॉर्मूलाज कितने याद हो गए, कितने नहीं हुए। ठीक है। अपने आप को नंबर देना शुरू करो, आउट ऑफ 100 कितना मैंने काम किया है आज। तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, a+b+c होल स्क्वायर, a²b²c² 2ab 2bc एंड 2ac, और इस हफ्ते से शुरू हो जाने हैं आपके टेस्ट रेगुलरली। अब वीकली एक टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है। तो इस बार चैप्टर 4 का टेस्ट है, पिछले वाले टेस्ट भी आपको सारे मिल जाएंगे, जो भी मेरे पास एक क्लास टेस्ट पड़ा हुआ है आपकी क्लास का, आई विल डिस्ट्रीब्यूटेड। नोट्स वगैरह वो भी सब मिल जाएंगे। बट मेक श्योर आपकी एनसीईआरटी बेस्ड सारा टेस्ट आपके पास हो। व्हाट आई वांट टू डू इज चैप्टर 1 अगेन। चैप्टर 1 टेस्टिंग प्लस नोट्स, मैंने आपको चैप्टर 1 के नोट्स दिए, चैप्टर 2 के नोट्स दिए हैं, जो ग्रुप में शेयर किए हैं प्रॉपर। ऐसे ही चैप्टर 1 के भी दूंगी। ठीक है। a+b होल क्यूब, विच इज a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b। a-b होल क्यूब इज a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a-b। हाँ, ये उस दिन क्लास में क्यूब के फॉर्मूलाज करवा दिए थे, तभी कहा था बच्चे घर से पढ़कर आओगे तो देखा जाएगा। एंड प्लस ये फॉर्मूलाज ना कहीं विजुअलाइजेशन भी शायद आपको एज अ केस स्टडी बनकर आ सकती है, तो वो भी हमें आज सीखना होगा। ठीक है ना। वी हैव सीन मेनी टीचर्स एक्सप्लेन दिस विजुअलाइजेशन ऑन द बेसिस, मतलब इसी के बेसिस पर, और इसकी केस स्टडी बनकर भी आ सकती है कि हाउ दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड। a+b होल क्यूब आपने किस तरह से ए और बी को मिलाकर, कैसे आपने फिर कौन से ब्लॉक्स जोड़कर पूरा क्यूब बनाया a+b होल क्यूब का। तो हमारे पास 2 क्यूब्स थे, a³ एंड b³, एक की साइड ए, एक की साइड बी। जब हमने दोनों को कंपेयर किया, दोनों को इकट्ठा जोड़ा, ये a³ देन b³ छोटे वाला सबसे, और कितनी साइड्स हमें जोड़नी पड़ी, कितने ब्लॉक्स हमें लगाने पड़े टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। जो भी मिसिंग फिगर्स थी हमने वो लगाई हैं, कुछ इस तरह से। देखो ना, ये ए है। ठीक है। अब क्यूब के बेसिस में इसको हम इस तरह से लगाएंगे। इसके साथ आपने छोटा सा b³ लगाया, लेट मी से इतना। ठीक है ना, साथ में इसको जोड़ दिया आपने, एक साइड एज टू एज, यहां से एज टू एज इसको मिला दिया। अब यहां पर ये साइड बी चाहिए। ठीक है ना। और इधर पूरा ए चाहिए। बात समझ में आई? ये पूरा ए वाला ब्लॉक चाहिए होगा। बात समझ में आ रही है सबको? दिस इज हाउ यू विल कंपेयर। फिर यहां साइड पे कौन सा चाहिए होगा? ठीक है। अब ये तो a+b साइड हो गई, नीचे भी हमें a+b लगानी होगी। तो इस हिसाब से हमने a³ लिया और b³ लिया, इन दोनों को जोड़ दिया। तो पूरा क्यूब, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आपको 3 टाइम्स a² b वाला लगाना होगा एरिया, और 3 टाइम्स ab²। बात समझ में आ गई? दिस इज हाउ यू विल क्रिएट क्यूब्स, मतलब वॉल्यूम a²b और ab² वॉल्यूम वाले क्यूब्स, 3 3 हमने यहां पर ब्लॉक्स लगाए हैं, तब जाकर a+b परफेक्ट क्यूब बना है।
बात समझ में आ गई बात है। तो इसी तरह से इस चीज को सीखना है, दैट्स व्हाई आई सेड विजुअलाइजेशन है। आपको दोनों क्यूब्स को लेकर जोड़ना है, जैसे कलर वाइज उन्होंने डिस्टिंक्शन किया, दैट समथिंग विल डू जब चैप्टर एंड हो जाएगा ये, ताकि फॉर्मूलाज याद भी हो जाएंगे, फिर समझ में आएगा कि ये ए साइड थी और बी साइड थी, उसका क्यूब जोड़ा, और कितनी बार उसको हमें लगाना पड़ा, कितने पीसेस हमें लगाने पड़े। बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूलाज थे वो सबको याद है? एवरीवन नोज दिस फॉर्मूलाज। अदर वे राउंड भी अगर कभी आ जाएगा तो निकाल लोगे, जैसे मैंने कहा था कि इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 a b²। दिस विल बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a² b प्लस 3 a b²। ठीक है ना, बात ये समझ में आ गई है? राइट। सो नाउ what we have is example number 13। ये तो उसने प्रॉपर फैक्टराइज किया हुआ है, पहले एक्सपेंशन ही सीख लें इसकी एक बार। फैक्टराइज्ड है, ये वाला आ गया। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पर ही आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 पेज 88। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ करवाना है, सिक्स्थ पार्ट, सेवेंथ, एट्थ पार्ट, एट्थ और नाइन्थ। अगर एट्थ और नाइन्थ नहीं करके आए हो, बाकी सभी पार्ट्स आपको होमवर्क में ही करने हैं। आई चेक द होमवर्क टुमारो, सबके कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, मुझे होमवर्क में सारा का सारा क्वेश्चन चाहिए होगा। जो मिसिंग है, जो नहीं है, वो सिर्फ अभी फिफ्थ पार्ट नहीं है, उसके अलावा मुझे सारा क्वेश्चन चाहिए। अभी के लिए आप एट्थ पार्ट करोगे, मेरे हिसाब से एट्थ पार्ट मैंने क्लास में आपको उस दिन भी करवा दिया था। दिस इज x-1/3y का होल क्यूब। तो यूजिंग द फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x इंटू वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस 1/y क्यूब माइनस 3x² y प्लस 1/3 x y², जब मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ गया सबको ये? होमवर्क किया है सारा? वेरी गुड। ऐसे ही हमारे पास है 7/2 k माइनस 2/3m होल क्यूब। क्या आ जाएगा ये? 343 k³/8 माइनस 8m³/27। यहां से 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, माइनस 7 km, और यहां पर है 7/2 k माइनस 2/3m। सो 343/8 k³ माइनस 8m³/27 माइनस 49 k² m/2 प्लस 14 km² by 3। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आई है सबको? ठीक है ना? ऐसे एक्सपैंड करो।
अब आपने खुद करना है, विच सेज 3a+1/4b होल क्यूब। 3a+1/4b। 3a+1/4b का होल क्यूब। और अगर मैंने कुछ ऐसा दे दिया x-6 का होल क्यूब, दोनों ही फॉर्मूलाज एक्सपैंड करोगे। a³ + b³ + 3ab × a+b। So this will be 27a³ +1/64b³ +3 × 3a × 1/4b 3a+1/4b, ऐसे लिखा है सबने। सो 27a³ +1/64b³ +9/4b है, 9 से मल्टीप्लाई होगा 27a² / 4b +9a/64b²। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया। और अगर एज सिंपल एज दिस x-6 होल क्यूब आएगा तो हम क्या लिखेंगे, x³ -6 का होल क्यूब 3 × x × 6 x-6। सो x³ -216 -18x × x-6। गलती के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि अब हमें थोड़ा सा इसके बैकवर्ड लेना होगा। ठीक है, अब हम रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जब हमें एक्सपेंशन दी होगी, हमें फैक्टराइज करना है। तो -18x²। हाँ, 3a+1/4b का एलसीएम लिया नहीं, मैं तो मल्टीप्लाई किया बेटा। ये 9 आ गया, 9 3 कितना होता है 27/4b। मैं बेटा यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया है और फिर इस पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। एलसीएम कहाँ लिया बता। एलसीएम कुछ नहीं लिया हुआ, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया -18²। 18 6 कितना होता है 108x। बात समझ में आ गई सबको ये, राइट। as simple as this expansion and as complicated as something in the numerator and denominator, पर फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा। इसमें कुछ भी कॉमन लेकर आपने एलसीएम नहीं लेना, जब तक नहीं कहा हुआ कोई काम नहीं बढ़ाना, बस इतना ही छोड़कर आना है। बात समझ में आ गया सबको। अब इसी का अगर मुझे अदर वे राउंड चलना हो, डन एवरीवन। इसी के अदर वे राउंड में क्या है, वी आर गिवन दिस क्वेश्चन जिसमें लिखा है 125a³ -27b³
+225 a² b +135 ab²। तो देखो जितने स्क्वायर के फॉर्मूलाज थे ना हमारे पास, a+b जिसमें दो दो टर्म्स थी, उनमें एक्सपेंशन में तीन टर्म्स आई थी, a+b² a+b² ये तीन दो क्यूब्स वाला है, देखो ना, a+b² में वी गॉट हाउ मेनी टर्म्स, फोर टर्म्स। बात समझ में आ गई? a+b² में थ्री टर्म्स थी मैक्सिमम, a+b² में चार टर्म्स होंगी। तो जब भी आपके पास क्यूब के फॉर्मूलाज में चार टर्म्स आ गई तो कहीं ना कहीं वो परफेक्ट क्यूब ही बनेगा। ठीक है, तो स्पॉट करने के लिए हमने देखा 125 है ना, सी दिस नंबर 125, कहीं ना कहीं किसी का क्यूब तो है ही है ना ये। तो किसका क्यूब होता है 125? ठीक है, और साथ में ए क्यूब दे दिया। इस क्वेश्चन के बीच में इसी का आंसर है। आप कोई मुझे कहे मैम ये समझ नहीं आ रहा, तो आपने सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मारना है, उसके बाद तो समझ में आ गया कि 5 जो है वो क्यूब है और साथ में ए क्यूब दिया हुआ है। जैसे 27 लिखा हुआ है, b³ भी लिखा हुआ है, 27 b² होता ना, तब मैं सोचती 27 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही है, परफेक्ट क्यूब है ही है, साथ में बी भी परफेक्ट क्यूब है। अब यहां समझ नहीं आता है ना? तो आपने क्या करना है, आपके पास ये दो नंबर बन गए 5 और 3, तो कोशिश करनी है कि 3 × 5a × 3b में मैंने लिखा ना, अगर ये माइनस आएगा क्योंकि माइनस साइन था, माई मिस्टेक, दिस इज माइनस, तो यहां से 5a - 3b होगा। ठीक है, इसको प्लस ही लिख लो चलो, वरना मुझे दोनों इरेज करने पड़ेंगे। ओवरऑल प्लस ही था, फॉर्मूला मैंने ना उल्टा पुल्टा लिख दिया। ठीक है, सारे साइंस प्लस में है तो टेक इट इन प्लस साइन, बाद में माइनस में देखेंगे। बात समझ में आ गई सबको ये? आपने सिर्फ क्यूब वाली टर्म्स को रिकॉग्नाइज किया। तो कहीं ना कहीं हमें परफेक्ट क्यूब में देखना है। 125 a³ है, 27 b³ है, दिस इज 3 × 5a × 3b, 5a + 3b। बात समझ में आ गई? तो आप जब इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पे ये देखो, 5 × 3 15, 15 3 जा 45, 45 5 जा 225। ठीक है, 15, 15 3 जा 45, 45 × 3 करोगे तो हमारे पास 135 बन जाएगा। या फिर जो परफेक्ट क्यूब्स की टर्म है उसे तो हमने लिख दिया 5a³ +27 b³ को एज 3b³, 3b होल क्यूब। सो व्हाट अबाउट दीज टू टर्म्स, जो मैक्सिमम कॉमन निकल सकता है वो निकाल लो, है ना? 225 है और 135 है, 15 के मल्टीपल्स लग रहे हैं, 45 के मल्टीपल्स लग रहे हैं। ठीक है, सो यू कैन टेक 45 कॉमन, a² में a एंड b आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 5a एंड यहाँ पर 3b। तो बाकी जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उनमें से कॉमन लेना शुरू कर दो। बात समझ में आ गई? दिस इज हाउ यूल फिगर आउट, वरना पहली दो टर्म्स देखो, फॉर्मूला याद करो, चार टर्म्स दी हुई है, a+b होल क्यूब या a−b होल क्यूब ही बनेगा। इतना क्लियर हो गया? तो इसको आप लिख दोगे 5a + 3b का होल क्यूब, 5a + 3b होल क्यूब। इतना क्लियर है सबको? ऐसे ही नेक्स्ट लिखो।
प्रॉब्लम है इसमें, फैक्टराइजेशन के लिए ज्यादा हैवी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको दो तीन करवा ही चुकी हूँ। ठीक है ना, आपको सिर्फ एक एक्सपेंशन लिखनी है, मैं उसकी लिख देती हूँ, फिर आप उसको फैक्टराइज कर दो। चलो यही करते हैं। उस फैक्टराइजेशन में इसमें है ही नहीं कुछ खास, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन होती है। आपको फॉर्मूला दिया जाएगा और उसे बस पहचानना है कि ये A+B होल क्यूब है, और A क्यूब क्या है, B क्यूब क्या है, वो भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, मैंने नंबर इकट्ठे किए हुए थे, अब मुझे वो भी नहीं मिलेगा। भाई दो तीन नंबर थे जो मैं सारे करवा चुकी हूँ आपको। एक था तो सही क्वेश्चन तो। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं यूजिंग suitable आइडेंटिटी, तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढती हूँ। suitable आइडेंटिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 98 का होल क्यूब। मुझे चाहिए पुरानी वाली एग्जाम। ठीक है, अब मिल जाए। ठीक है ना, इसमें काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें है, तभी नहीं करवाएगा ना क्योंकि इसमें है। ठीक है, अब क्या लिखोगे इसको, 98 माइनस थ्री होल क्यूब है, तो यू विल राइट 100 - 3 होल क्यूब, -2 होल क्यूब, 100 का होल क्यूब, -2 का होल क्यूब, -3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 - 2। सो 6 जीरोस आ जाएंगी, 2 का क्यूब 8, 600, 600 और 100 ले लोगे तो 60,000 हो जाएगा, और प्लस आ जाएगा 6 है, 600 में 2 मल्टीप्लाई किया 1200। ठीक है, और 6 जीरोस वाला नंबर क्या होता है, 10 लाख। 10 लाख में 60,000 माइनस कर रहे हो, 9,40,000 आ गया। अब ये चार प्लेसेस का नंबर है, यहां हो जाएगा 941208 है ना, सॉरी 941200 होगा, और इसमें से -8 करना है तो 941192। बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, लिखो फैक्टराइज, क्योंकि ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में थे ना क्वेश्चंस डायरेक्टली फैक्टराइजेशन के, ऑफ आइडेंटिटीज। 8x³ +27y³ +36x² +54xy²। तो आप नोटिस करोगे, देखो यहां पर ये परफेक्ट क्यूब दिख रहा है मुझे, कुछ नहीं करना, और 27 को क्या लिखेंगे, 3y का होल क्यूब, क्योंकि y भी साथ में है। अब देख लेना, हमेशा बनेगा ये, क्योंकि फैक्टराइजेशन ऐसे दी होगी, एक क्वेश्चन करवाऊंगी जहां नहीं बन रहा, वहां पे कॉमन लेने की, जैसे यहाँ पे मैं मैक्सिमम कॉमन लेना चाहूँ तो 36 और 54 में LC18 इज द मैक्सिमम कॉमन दैट आई कैन टेक, और ये xy ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा 2x + 3y, जो कि यही नंबर्स थे। और इसको भी फर्दर यू कैन राइट इट एज 2x का होल क्यूब, 3y का होल क्यूब, +3 × 2x × 3y। तो चेक कर लो, 9 6 6 3 ही आ रहा है, तो वही सब एक्सपेंशन से हमने फैक्टराइज कर लिया, दिस इज 2x + 3y का होल क्यूब। ठीक है, मेरे पास एक लौता क्वेश्चन है जहां पर फैक्टराइजेशन ना प्रॉपरली इन दो टर्म्स में बन के नहीं आ रही, तो उसमें क्या करेंगे, कॉमन ले रहे हैं हम, समझ में आ जाएगा। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट लिखो, आपने फैक्टराइज करना है 8a³ +b³ +12a² b +6ab²। ऐसे ही है हमारे पास 8a³ -b³ -12a² b +6ab²। 27
-125a³ -135a +225a²। ये चार क्वेश्चंस, पांच क्वेश्चंस लिख कर जाऊंगी। फिर इसके बाद विल डू द नेक्स्ट फॉर्मूला। बस तीन फॉर्मूलाज और हैं जिसमें से दो आज कवर हो जाएंगे। किसको डायरेक्ट ही करोगे बच्चे? यूजिंग a+b होल क्यूब। एक्सपेंशन शो करनी पड़ती है आपको कि किस तरह से आप उसको तोड़ रहे हो। ठीक है, 2 नंबर में आएगा तो मतलब वो दो स्टेप्स कह लो आपको करने ही होंगे। ठीक है, आपको दिखाना होगा कि आपने किस बेसिस पे कहा है कि a+b होल क्यूब है या 2a+b का होल क्यूब है। तो आप दिखाओगे कि ये 2³ हुआ। ठीक है, 2a का होल क्यूब, b का होल क्यूब, फिर 3 × 2a × b करके स्प्लिट हुआ और 2a+b हो। तो वो आपको शो करना होगा, एक स्टेप लिखना होगा, फिर फॉर्मूला लिखना होगा, आंसर आ जाएगा। -1/216 -9/2p² +1/4p। ठीक है। फर्स्ट वन 8a³ + b³। अब जैसे टर्म्स पता लग जाएंगी, फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, तो हमें क्लैरिटी है इस चीज की। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहती हूँ तो मुझे पता है मैं इसे लिखूंगी कैसे। आई विल शो इट। देखो अब स्टेप्स देख लो क्या है इसके। 2a का होल क्यूब +b का होल क्यूब। आप इसमें से कॉमन निकालोगे तो आपको 6ab दिख रहा है। 6ab दिखकर आपने इसको 2a+b लिख दिया। ठीक है। अब इसके बाद आप इसे लिखोगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा यूजिंग फॉर्मूला। ए और बी में है ना आपके पास क्वेश्चन, तो फॉर्मूला ना x+y होल क्यूब में लिख देना, विच इज x³ + y³ +3xy × x+y। ठीक है ना। तो यहां से ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2a+b का होल क्यूब। बात समझ में आ गई। तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी, अगर चाहते हो तो इसको भी आप ब्रेक करके लिख सकते हो कि दिस इज 3 × 2a × b। तो ये x है और ये y है, और ये x और ये y, दिस इज x एंड दिस इज। बात समझ में आ गई। दिस विल बी द प्रेजेंटेशन। बात क्लियर है इतना हमें सबको? कोई कंफ्यूजन है यहां तक? ठीक है। ऐसे ही देखो, ये हमारा नेक्स्ट है 8a³ - b³। क्या बनेगा ये वाला क्वेश्चन क्या बनेगा बताओ। लिखो बेटा, हाँ वेरी गुड। 2a होल क्यूब -b का होल क्यूब -3 × 2a × b 2a - b। दिस इज 2a - b का होल क्यूब। 95% कह रही हूं तुम्हें ये एक्सपेंशन ही आएगी। ठीक है, 95% है। सिर्फ एक क्वेश्चन पूरी 2-3 बुक्स में मुझे मिला था जहां पे एक्सपेंशन नहीं थी, जहां पे कॉमन लेके अलग वे से सॉल्व हो रहा था। वो मैं अभी करवा देती हूँ आपको। ठीक है। तो वहां पर बस इतना कॉन्शियस रहना कि जब आपने 3ab लिखा ना, वो टर्म्स बन जाए। ये नहीं कि हमने ब्लाइंडली लगा दिया, क्योंकि एक बार ऐसे ही हुआ था, हमने ब्लाइंडली लगाया, वो क्वेश्चन बन नहीं रहा था। राइट। बिकॉज वो a - b या a+b होल क्यूब का एक्सपेंशन ही नहीं था। अब जैसे यहां पर आएगा, कौन से क्यूब दिख रहे हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में?
बताओ भाई। 27 - 125 a³ -135 a +225 a², कौन से नंबर्स? 27 है, 125 a का होल क्यूब है, 135 a है, +225 a², कौन सा नंबर क्यूब में दिख रहा है? 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। और ये 5 का, 5 a आ गया उसका होल क्यूब। तो 3 × 3 × 5 a, बस देख लेना क्या ये 3 - 5 a की फॉर्म में बन रहा है। तो 3 × 3 कितना होता है? 9, 9 5 जा 45, 45 3 135 है। अगर 45 × 5 करोगे और प्लस में करोगे तो 225 आ जाएगा। तो यूजिंग दैट एक्सपेंशन दिस इज 3a - 5a का होल क्यूब। 3 - 5a का होल क्यूब। व्हाट वाज द नेक्स्ट वन? 64 a³ ये क्या बन जाता है? 4a - 3b का होल क्यूब बन रहा है सबका, वही दो स्टेप्स करने के बाद। एंड व्हाट वाज दिस वन? हम्म 3p - 1/6 का होल क्यूब बनकर आ रहा है ना ये सबके लिए। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? फॉर्मूलाज क्लियर हो गए? जहां प्लस का साइन है थ्रू आउट प्लस होगा, जहां माइनस है क्यूब में, और जहां पे सिंगल टर्म बी है, जहां पे b² होगा वो प्लस हो जाएगा, जो b है वो माइनस में रहेगा। ठीक है। अब मैं जो फॉर्मूला कह रही थी कि जहां पर थोड़ा सा खतरे वाला निशान आ जाता है कि नहीं दिस इज नॉट द डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन, कभी कभी क्यूब की टर्म भी ना धोखा दे सकती है, तो वहां पर ध्यान रखना। लिखो। चलो लिखो, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। विच इज 125 a³ बड़ा अच्छा लगेगा यहां देखकर। सेकंड टर्म पढ़ोगे और भी अच्छा लगेगा कि अच्छा ये तो फॉर्मूला एक्सपेंशन में आ गया, बिकॉज देखो नेक्स्ट टर्म क्या दी हुई है, +75 a²b -45 ab²। मैं सीरियसली बताती हूँ बच्चों, मैंने क्लास में करवाया ना, वो हम लकीर की तरह चलते हैं कि बेटा ये तो a - b होल क्यूब ही बनना है। अब मेरी आदत क्या है कि मैं क्रॉस चेक जरूर कर लेती हूँ प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, देखो देखो ये बन रहा है। तो जब क्रॉस चेक किया ना 75 आया ही नहीं। आप भी वही करोगे गलती, है ना? मतलब यही मेथड फॉलो करोगे। 5 है, देखो अंदर से तो कोई बताने नहीं वाला है कि नहीं जी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है ना? वहां नंबर देखोगे सब एक जैसे लगेंगे। आपने इसको -3b का होल क्यूब भी किया, फिर आपका मन करेगा नहीं ये तो कुछ इस तरह से है, वो भी आप लोग कर लोगे। लेकिन मेरी आदत है कि मैं यहाँ पे एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करती हूँ। मैंने वो भी किया सबको दिखाने के लिए, क्लास में बड़े अच्छे से बोली बेटा 3 × 3 क्या होता है? 15, 15 × 3 कितना होता है? 45, 45 5 कोई नंबर नहीं था। बात समझ में आ गई? तो यहां पर आकर आ जाएगा खतरे का निशान कि नहीं बेटा ये नहीं है, हमें इसे किसी और वे से करना होगा। बात समझ में आ गई? दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल सेग्रीगेट इटसेल्फ, अदरवाइज कोई और वे नहीं है। या फिर बस एक अवेयरनेस होती है आफ्टर यूजिंग सो मेनी ऑफ फॉर्मूलाज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद। बात समझ में आई है आयुष तुम्हें मैं क्या समझा रही हूँ? है ना? जब आपने फॉर्मूला लगाने की कोशिश की, बस एक बार जल्दी से क्रॉस वेरीफाई कर लो, इट टेक हार्डली टेक 2 सेकेंड्स, पर हमारे ना बहुत वैल्यूएबल मार्क्स बच जाएंगे। मेहनत भी की है, फॉर्मूला भी आता है, उसके बाद बस वो रिग्रेट ही रहता है कि अच्छा देख ही लेते, मैम बताया नहीं, मैम ऐसा नहीं किया। बात समझ में आ गई? सो ऑलवेज मल्टीप्लाई। अब ऐसे केस में क्या करना चाहिए था? आप इसको ऐसे लिखते, ये तो यहां पर तो बन गया, ये तो स्टेप गलत हो गया हमारा। ठीक है ना? इसका मतलब इसको आप अलग से काट कर नया क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट करोगे। यहां से जो कॉमन निकाल सकते हो निकालो। 75 और 45 में 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, जितने स्टेप्स निकालकर कॉमन निकालना है निकाल सकते हो। सो कैन आई से 15 कॉमन आ रहा है दोनों में? 75 एंड 45 में 15 कॉमन आ रहा है। नंबर्स में मैंने 15 ले लिया, वेरिएबल में क्या लूंगी? यहाँ पे a²b है, यहाँ पर ab है, तो कैन आई टेक ab, एक a एक b, तो ये बच जाएगा 5a और ये आ जाएगा 3b। नाउ इट्स अनदर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग तरह का कुछ क्वेश्चन है, कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। समझ में आ गई बात है? सो देर इज दिस वन क्वेश्चन आई कुड फाइंड आउट, या एक या दो क्वेश्चंस होंगे मुश्किल से, जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला जब हम लगाते हैं ना तो हमें नहीं मिल रहा a+b होल क्यूब या a-b होल क्यूब, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए? बात समझ में आ गई? तो हमने अब तक जो फॉर्मूलाज देखे थे ना बच्चों, क्या थे? एक तो था a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर।
इसी के साथी वाले फॉर्मूलाज ले लो कि ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब। दोनों को इकट्ठा किया फिर क्यूब कर दिया, दोनों को इकट्ठा किया स्क्वायर कर दिया। फिर स्क्वायर में ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला था। देर इज नो फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इंडिविजुअल स्क्वायर किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। ए को अलग से स्क्वायर किया, बी को अलग से स्क्वायर किया, फिर माइनस कर दिया। अब क्यूब में भी ऐसा होता है कि दो नंबर्स लिए ना हमने, तो मैंने इंडिविजुअल क्यूब किया और इंडिविजुअल बी को क्यूब किया, फिर इनको माइनस कर दिया। अब क्योंकि ये ऑड है ना, तो ऑड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी एग्जिस्ट करता है। स्क्वायर में तो सिर्फ एक ही था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए कोई फैक्टराइजेशन नहीं थी। लेकिन ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए भी अलग फैक्टराइजेशन है। तो क्यूब के आपके पास ये चार फॉर्मूलाज हो जाएंगे। इकट्ठे होकर क्यूब हुए, इकट्ठे माइनस होकर क्यूब हुए, अलग अलग क्यूब होकर प्लस हुए, अलग अलग क्यूब होकर माइनस हो। बात समझ में आ गई। तो जब ये वाला क्वेश्चन आएगा, इट विल कम अंडर दिस टारगेट कि जब हमने अलग अलग से सॉल्व किया। ठीक होगी बात। ये अब नेक्स्ट फॉर्मूलाज लिखो जो हमारे पास अब नेक्स्ट टारगेटेड फॉर्मूला आएंगे। आपके पास ना अब क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक का अब कल होमवर्क करके आना, वरना सच में क्लास में बिठाकर मैं साइंस क्लास नहीं जाने दूंगी, यहीं बैठकर 10 बार क्वेश्चंस करके फिर जाओगे घर वापस। आई एम वेरी सीरियस नाउ, ठीक है। अब सारी हमारी वो जो निकल चुकी है ना सब निकाल ले। आपका पेज नंबर 88 ऑनलाइन बुक अवेलेबल है, पीडीएफ सारे। हाँ, ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से मुझे ये एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए कि मैम बुक नहीं है आपके पास। मैंने बुक में शेयर भी किया हुआ है ग्रुप में। अदरवाइज एनसीईआरटी की वेबसाइट पर पूरा अवेलेबल है, फ्री ऑफ चार्ज। प्रिंट करके वहां से रोज लेकर आओ पेजेस, जैसे मर्जी करके लेकर आओ, ठीक है ना बेटा। 4 पेजेस चाहे प्रिंट करके ले आओ, राइट। चलो, और ये हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हो आफ्टर आई गिव दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो यू कैन ट्राई। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। अब जो मैं आपको फॉर्मूलाज करवा दूंगी उसके बाद 6th 7th पार्ट सब हो जाएंगे ये। बात समझ में आ गई सबको, सिर्फ 7th नहीं होगा, ठीक है। 7th पार्ट को भी सर्कल कर लो, 7th पार्ट अभी नहीं होगा, वो फॉर्मूला कल होगा। 9th भी नहीं होगा, रेस्ट ऑल यू कैन डू। 7th एंड 9th छोड़ देना, बाकी सब कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है कि मैंने इंडिविजुअल क्यूब्स किए और ऐड किया, व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, कहते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ए प्लस बी तो अलग निकाल लो, ठीक है। क्यूब के फॉर्मूला में कभी ना 2ab आएगा ही नहीं, आएगा कभी नहीं आएगा। या तो 3 आएगा या 1 आएगा, कभी भी 2 की टर्म तो आती नहीं है एबी में, ठीक है। तो अब क्या करना है, ए स्क्वायर। अब यहां पर प्लस रखा है ना, तो ए बी में माइनस आ जाएगा। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो मर्जी कर लो, तुम्हें इन्हें रट्टा ही मारना है। आप कुछ मर्जी करो मैम, याद नहीं हो रहा, जो मर्जी करो, सुबह शाम इसकी गोलियां बनाकर खाओ। आप रिवाइज करो एवरी डे, लाइक मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मतलब मेडिसिन की तरह, प्रिस्क्रिप्शन की तरह लो कि नहीं मुझे 7 दिन लेना ही लेना है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट पढ़ना ही है, लिखना है इन फॉर्मूलाज को। दिस इज हाउ यूल रिमेंबर इट। नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। क्यूब के फॉर्मूला में देखना, जब इंडिविजुअल आप क्यूब करते हो ना, अगर यहां प्लस साइन है तो ए प्लस बी में तो आएगा ही आएगा, यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, एक बार माइनस आना है। और 2 तो कभी नहीं आएगा। 2ab जिसने भी लिखा ना, वो मतलब गड़बड़ क्या कर रहे हो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो, नहीं करना। समझ में आ गई बात है। वहां पर भी 3ab था, यहां पर भी ab है, 2 तो कभी आता ही नहीं है क्यूब के फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, माइनस यहां एक बार आ गया ना, अब यहां नहीं आएगा कहीं भी। प्लस में क्योंकि प्लस पहले आ जाएगा, क्योंकि प्लस है ना, आगे आगे ए प्लस बी में आ जाएगा तो बाद में माइनस चाहिए। यहाँ पे पहले माइनस आ गया तो बाद में सब प्लस में चाहिए। बात समझ में आ गई। आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सेप्ट 7th एंड 9th पार्ट सारा कर सकते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस क्वेश्चन नाउ, 6th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, 64y³ 64y³ प्लस 1 / 125 z का होल क्यूब। अब बताओ भाई, 64y³ 1 / 125 z का होल क्यूब। 1 / 125 z का होल क्यूब, 1 / 125 z का होल क्यूब। अब बताओ भाई, 64y³ 1 / 125 z का होल क्यूब। 1 / 125 z का होल क्यूब। अब बताओ भाई,
अब ये तो समझ में आता है ना, क्यूब जहां दे दिया वहां पे फैक्टराइज एक्सपेंशन, जहां कह रहे हैं फॉर्मूला यूज होने, और क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 4y का होल क्यूब प्लस 1/5 z ऊपर है इसका होल क्यूब। अब बस इस फॉर्मूलाज के साथ आपको कंपेयर करना है ना। तो फॉर्मूला में पहले देखो क्या कहा था, a+b, जिसमें a ये है b ये है, दिस इज a, दिस इज b। तो मैं क्या लिखूंगी इसको, कि पहले मैंने लिखा 4y प्लस 1/5 z, ये कर दिया मल्टीप्लाई। फिर मैं ए स्क्वायर चाहती हूं, मतलब कि मुझे 4y का होल स्क्वायर करना होगा, माइनस, जब दोनों को मल्टीप्लाई करना है साथ में माइनस का साइन लगाना है, और फिर स्क्वायर में तो प्लस ही होता है ना साइन, स्क्वायर में तो जो भी करोगे प्लस करोगे, तो इंडिविजुअल है इसलिए माइनस हो गया। अब स्क्वायर किया 1/5 z होल स्क्वायर। तो अब इसको मैं लिखूंगी 4y प्लस 1/5 z, और ये आ जाएगा 16y² माइनस 4yz/5 प्लस 1/25 इंटू जेड का होल स्क्वायर। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, इतने के नंबर मिलेंगे। इतना करने से पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बस यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी लगा देना कि मैंने तो ये वाली आइडेंटिटी यूज की है। मैम आप बताओ कोई गलती है कि मैंने इसको अपने माइंड में रखकर तो एक्सपैंड किया है, तो फैक्टराइज किया, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, इसको देखकर किया, ये तो फॉर्मूला है। तो आपने क्वेश्चन में मेंशन करना है, चाहे कहे टीचर ना कहे। देयर हैज बीन टाइम जहां पर आई थिंक आपके स्कूल में एक स्किप कर देते हैं कि मत लिखो, बट हाँ मोस्टली टीचर्स कहती हैं कि राइट द आइडेंटिटी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेप। इसके नंबर मिलते हैं, कटते भी हैं और मिलते भी हैं। ठीक है ना, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है, फॉर्मूला सही लिखा है, तो नंबर मिल जाएंगे आपको, कम से कम एक या आधा नंबर उसका मिला काउंट होगा ही होगा। बात समझ में आ गई है। ऐसे ही देखो थर्ड पार्ट है, 27b³ माइनस 1/64b³। अब b³ नीचे है, ठीक है ना, एक बार तो इट इज 27b का होल b³ माइनस 1/64b³। सो 3b होल क्यूब माइनस 1/4b का होल क्यूब। आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने करके आने हैं, ठीक है। अब आपने मुझे कहा थोड़े से किए थे, आपका हर एक क्वेश्चन लिखा होना चाहिए, कोशिश की होनी चाहिए, चाहे गलतियां करके 2 बार काट कर लिख कर आओ, बट आई विल सी ऑल दैट रफ वर्क ऑल्सो। ये नहीं कि बस 4 जो मैंने क्लास में करवाए वही दोबारा से टेप कर आ गए, दिमाग लगाकर आना है कि फॉर्मूला अप्लाई कहाँ से हुआ है। बात समझ में आ गई है, हाँ जी, समझ में आ गया ना, हाँ। नींद से उठ जा, बहुत अंगड़ाई ले ली। 3b माइनस 1/4b। और समझ नहीं आता कि मैं यहाँ पर बैठकर कौन सा ऐसा जोक क्रैक करूँ कि तुम्हारी नींद खुल जाए, है ना। अब टीचर्स करते हैं, मेरे से नहीं होता, प्लीज बच्चों मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं यहाँ पर कोई कॉमेडी क्लास शुरू कर दूं और मैं कहूँ कि नहीं जी, एवरीवन क्रिएट दैट वाइब कि तुम सब अलर्ट हो जाओ। जब नींद आती है ना तो मैं भी कुछ ऐसा ही करती हूँ, अपने आप को खुद से एंटरटेन करती हूँ कि मुझे नींद से जग जाऊं, सीरियसली। बिकॉज हर बार नहीं एंटरटेनमेंट मिलेगी नींद से जगने के लिए, है ना। हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे क्यों रिलाई करें कि मैं ही कुछ बोलूंगी तभी नींद खुलेगी, है ना। हम खुद से अपनी नींद खोले, पानी लेकर आकर अपने आप को कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट खुद में खुद से सुखा सुना दे कि नींद खुल जाए, ठीक है। बिकॉज दैट पर्टिकुलरली आई फील की ज्यादा हो जाए ना तो सच में क्लास का माहौल खराब हो जाता है। 3/4 प्लस 1/16b²। आई एक्नॉलेज दिस फैक्ट, नींद आती है, आई एक्नॉलेज नींद तुम्हें भी आ सकती है, ऐसे उबासियां हर रोज लेना अच्छी बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं से खुद ही अलर्ट होकर रहो, ठीक है। खुद से नींद खोलो अपनी, पढ़कर आओ, ठीक है ना। समझ में आ गया आप ये सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट योर 7th एंड 9th पार्ट बच्चों। थर्ड क्वेश्चन का 7th एंड 9th छोड़ दो, उसके अलावा सारा क्वेश्चन खुद कर सकते हो। 7th एंड 9th के लिए अलग से फॉर्मूला है जो कल हो जाएगा। एंड मोर और लेस ये चैप्टर आपका कल या हद से ज्यादा एक दिन और, तो फ्राइडे मैं बोल रही हूँ पहले से ही टेस्ट प्रिपेयर रखो इसका। चैप्टर 4 का टेस्ट है फ्राइडे को। एवरीवन क्लियर, पूरा 4th चैप्टर का टेस्ट देंगे, बुक बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जितने क्लास में करवाए हैं उतने ही क्वेश्चन होंगे, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। अपने फॉर्मूलाज रट्टा मार के आना। आपके फॉर्मूलाज को पहले मैं आपको टाइम दूंगी, यू कैन राइट ऑल द फॉर्मूलाज इन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर, उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हो फॉर्मूलाज को देख देख कर, ठीक है। पर खुद से सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं, मैं कोई रेफरेंस पेज नहीं दूंगी फॉर्मूलाज के लिए। बात समझ